कनाडा विजिटर वीज़ा की बात करते हैं। आज की डेट में कितना अच्छा वीज़ा ट्रेंड है या फिर कितना नेगेटिव वीज़ा ट्रेंड है, कौन सी एप्लीकेशंस को वीज़ास मिलेंगे और मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। एंड आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। सबसे पहले देख सकते हो एक विजिटर वीज़ा मेरे हाथ में ये है एंड एक PPR आई है जो न्यू लखविंदर जी की। कॉन्ग्रेचुलेशन टू लखविंदर जी पहले तो। इनकी एप्लीकेशन क्या थी और इनकी एप्लीकेशन क्या थी, दोनों को कितना प्रोसेसिंग टाइम लगा, पासपोर्ट स्टैंपिंग को कितना टाइम लगता है, ये सारे सवालों के मैं आंसर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। लखविंदर जी की पहले PPR जो आई है, आज आई है। इनकी एप्लीकेशन क्या थी, इनकी पहले 3 रिफ्यूज़ल थी कनाडा की। अब 3 रिफ्यूज़ल्स के बाद आज की डेट में अगर वीज़ा मिल रहा है, विजिटर वीज़ा है ये, तो आपको कितना खुश होना चाहिए या फिर कितना गमी होनी चाहिए आपको पता है। इट मीन्स के वीज़ा ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। 3 रिफ्यूज़ल के बाद जब एक वीज़ा आता है तो वो उसको हम काफ़ी अच्छा वीज़ा ट्रेंड है जो मानते हैं। बट मेन चीज़ ये है कि इसके पीछे हमें मेहनत कितनी लगी है फाइल को वीज़ा लेने में, वो मैं आपको आज चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी पहले 3 रिफ्यूज़ल्स थी, इसके पास फंड भी थे 10-15 लाख, इसके पास ITR भी थे, अच्छा बिजनेस था। ठीक है, एंड उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री इनकी दुबई एंड सिंगापुर की ट्रैवल हिस्ट्री थी। मेन चीज है कि स्टिल इनको 3 रिफ्यूजल का फेस करना पड़ा। ठीक है, इनविटेशन लेटर आया था, इनके कजन ने इनको इनवाइट किया है। ठीक है, अब इनकी एप्लीकेशन में आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इनका वीजा निकाला। सबसे पहले तो जो हर एक वीडियो में कहता हूँ कि जी अपनी एनुअल इनकम को इंक्रीज किया करो, क्योंकि हमें लिखा आ जाता है कि आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल नहीं है। ठीक है, वो रिफ्यूजल लेटर पे लिखा आ जाता है, बट आप सोचते हो यार मैंने तो फंड 10 लाख शो किए थे, 15 लाख शो किए थे। तो ये बात आपके फंड को लेकर नहीं है, आपके पास इतने फंड है बट वो आए कहां से, वो भी आपको जस्टिफाई करना होगा। अब वो जस्टिफाई कैसे होगा, अब आप अगर आप 15 लाख फंड शो कर रहे हो तो आप एनुअल इनकम कितनी शो कर रहे हो, जो आपकी एनुअल इनकम है वो आप उसको 5 लाख शो कर रहे हो या 6 लाख शो कर रहे हो। ठीक है, बट वो सफिशिएंट नहीं है 6 लाख, क्योंकि खर्चे भी होते हैं, हमारे घर के खर्चे भी होते हैं। जब हम कभी यूके की एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें पूरा पूछा जाता है कि जी आप कितना खर्चा करते हो घर में। कनाडा में आखिर ये चीज नहीं पूछी जाती, बट हमें स्टिल बतानी पड़ती है। उसके बाद जब आप देखोगे कि आपका एक बजट कितना बन रहा है कनाडा ट्रैवल करने का, आप वहां पे 20 दिन के लिए जा रहे हो, 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपकी आने जाने की फ्लाइट टिकट्स होगी, अकोमोडेशन हो गया, फूड हो गया, टैक्सी ड्राइवर का खर्चा हो गया, जी आपका कुल मिला के हो जाता है जी 4 लाख। हम बजट डाल देते हैं कि जी मेरा घूमने का वहां पे जाने का बजट है 4 लाख। तो वहां पे वीजा ऑफिसर कहते हैं यार तुम 6 लाख लगा तुमने 1 साल कमाने में, बट 4 लाख तुम 15-20 दिन में उड़ा दोगे। तो वहां पे फिर हमें अब देखने को मिलती है कि जी हमारी जो रिफ्यूजल आई है जो होती है फाइनेंशियल के ऊपर आती है, तो वीजा ऑफिसर कहता है कि फंड ठीक है तुम्हारे पास है बट तुम्हारी एनुअल इनकम बहुत कम है। तो इसको हमने कैसे अच्छा किया, तो हमने इसको इसकी फैमिली की ITR साथ में अटैच की, इसकी मदर की, ठीक है, इनके स्पाउस की, इनके फादर की, तो जाकर हमने इनकी 20-25 लाख तक एनुअल इनकम लेकर गए। उसके बाद यही चीज कम नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है फाइल में जो हम गौर नहीं करते, बट वो छोटी छोटी चीजें ही हमारी रिफ्यूजल का कारण बन जाती है। अब एक अच्छा वीजा ट्रेंड तो ही आपको मिलेगा ना अगर आपका वीजा आता है। अगर आपकी रिफ्यूजल ही आएगी तो आप खाक करोगे अच्छे वीजा ट्रेंड का। मतलब कि अगर आपने आज वीजा लेना है जी, आपको प्रोफाइल एक अच्छे ढंग से लगानी पड़ेगी, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके ऊपर गौर करनी पड़ेगी। अगर आपने 7-8 चीजें कंप्लीट कर दी, मतलब आपने फंड भी अच्छा शो कर दिया, इनकम भी अच्छी शो कर दी, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल भी बहुत अच्छा है, ठीक है, आपने सारी चीजें शो कर दी, आपकी फाइल पूरी डिट्टो है, आपने की शेंगन की ट्रैवल हिस्ट्री, आपके पास ऑस्ट्रेलिया की ट्रैवल हिस्ट्री है, बट आप एक चीज में लैग कर गए, वो क्या, टाइज टू इंडिया शो करने में। टाइज टू इंडिया शो करने में क्या होता है, आप कई बार रिफ्यूजल लेटर पे लिखा होता है यूर सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज, ठीक है, इंडिया में सफिशिएंट नहीं है, तो उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज क्या होगी, जो हमारे ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, माता पिता बच्चे, ठीक है, ये चीजें, जहां फिर हमारा स्पाउस आ जाता है। और ये हमारी सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज होती है कि हमारे इंडिया में कितने बंदे रह रहे हैं जो हमारे सिग्निफिकेंट फैमिली है, उनको मैं छोड़कर नहीं रह सकता कनाडा, उनके लिए मुझे वापिस आना ही पड़ेगा, ये आपका रीजन हो जाता है। और उसके बाद आपका बिजनेस टाइस हो जाती है, आपको इतना लंबा समय लगा बिजनेस गैदर करने में, तो जाकर आप आज इतना कमा रहे हो। आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी टाइस हो जाती है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी, चाहे आपके नाम पे नहीं है, फादर के, एक दिन आपकी होगी।
सो वो करोड़ों की प्रॉपर्टी आप छोड़कर नहीं रहोगे कनाडा। सो ये चीजें हो जाती हैं। सो एक अच्छा वीजा ट्रेंड लेने के लिए जो चीजें मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ इसको फॉलो जरूर किया करो, तो कहीं जाकर आपका वीजा मिलेगा। अगर कोई एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, ये चीजें फॉलो करके सबमिट की हुई है और एक अच्छे वे पे आपके कंसल्टेंट ने आपकी फाइल है जो एम्बेसी में सबमिट की है, तो कहीं जाकर वीजा आएगा, नहीं फिर आपको रिफ्यूजल का सामना करना पड़ सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। सत श्री अकाल।